हे गाइस, वेलकम। चलते हैं चाणक्य नीति की तरफ। तो आचार्य बोलते हैं कि तत्व को जानने वाले विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चांडालों के समान एक यवन अर्थात म्लेच्छ धर्म विरोधी होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता है। देखिएगा, इसका सही अर्थ मैं बताता हूँ। यहाँ यवन शब्द का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है, बल्कि अधर्म का आचरण करने वाले दुष्ट व्यक्ति से है। यदि इस शब्द का अर्थ समग्र रूप में लिया जाए तो वह है तन और मन से अशुद्ध तथा अपवित्र रहने वाला व्यक्ति। नीचे दिए गया श्लोक इसी के बारे में है, इसकी पुष्टि करता है। तो इसकी पुष्टि कैसे करते हैं? तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श करने के बाद, स्त्री से संभोग करने के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चांडाल अर्थात अशुद्ध होता है। देखिए, ये आपको कैसा लगा? इस चीज़ में कुछ सच्चाई है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी धारणाएं हैं, लेकिन हम इस चीज़ को बदल सकते हैं। हम इस चीज़ को कुछ नए तरीके से देख सकते हैं, पर ये सच है, राइट। नेक्स्ट बोलते हैं कि अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम देता है और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। दोनों ही चीज़ें जरूरी है। औषधि का काम कैसे होगा? अपच की स्थिति में अगर जल को धारण किया जाए तो औषधि का काम करेगा। मतलब वो जो HCl होता है, हमारे शरीर का जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, उसके ज़्यादा हो जाने के कारण हमें अपच की समस्या होती है। अगर अपच की समस्या को ठीक करना है तो उसमें पानी डाला जाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे तरल रूप में हो जाता है और पच जाता है, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि अगर हम इसी चीज़ को खाना खाते हुए, यानी कि क्या कहते हैं उसको, भोजन के पच जाने पर जल पीते हैं तो ये हमारे लिए क्या करता है? बल प्रदान करता है, शक्ति देता है। जैसे कि हमें 1 घंटे 2 घंटे हुए खाना खाए हुए, अब उसके बाद हम जल ग्रहण कर रहे हैं। वैसे तो सही रूप में कहा जाए तो खाना खाने के आधा से 1 घंटे बाद जल को धारण करने का या जल पीने का साइंटिफिक तरीका है, पर इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें बताई गई है जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप भोजन के पच जाने के बाद जल ग्रहण करते हैं तो ये आपको बल देता है। लेकिन ये अमृत तब बनता है जब भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान होता है। जब आप भोजन के बीच बीच में जल पीते हैं, जैसे कि आप थोड़ा खाए, उसके बाद थोड़ा 2 घूंट फिर पी लिया, फिर थोड़ा खाए, फिर 2 से 4 घूंट पी लिया, फिर खाए, फिर 2 से 4 घूंट पी लिया। ये क्या होता है कि आपके भोजन का सही पाचन करने के लिए चीज़ें और तत्व प्रदान करता है। मतलब अगर आप केवल सूखा खाएंगे तो हमारे जो पाचन तंत्र है उसको पचाने में उसकी ज़्यादा क्षमता का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे हमारे पाचन तंत्र जल्दी कमज़ोर हो जाएगा, राइट। और अगर आप खाना खाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, एकदम थोड़ा थोड़ा सेवन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपके लिए एक अमृत के समान कार्य करता है। आपको कभी गैस की समस्या नहीं होगी, आपको कभी अपच की समस्या नहीं होगी, आपका भोजन अच्छे से पच जाएगा, आपको पोषक तत्व अच्छे से मिल जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप इसे खाने के जस्ट बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं, जैसे कि, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान हानिकारक होता है। अगर आप खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी लिया, या बहुत सारा 2 गिलास 4 गिलास पानी पी लिया आपने एकाएक, बहुत सारा पहले सूखा खाना खा लिया, उसके बाद एकाएक 2 से 4 गिलास पानी पी लिया, तो ये हानिकारक होता है, विष के समान हानिकारक होता है। क्योंकि देखो, हमारे शरीर में अग्नाशय मौजूद होता है जो खाना को पचाने का काम करता है। अगर उसमें जल डाल दिया जाए तो अग्नाशय कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा और जल अपच के रूप में जल उसको शांत कर देगा, और हमारा जो खाना होगा वो अपच के रूप में बच जाएगा। बाद में वो पचेगा नहीं, ना ही हमें ताकत देगा, बल्कि वो अपच की समस्या प्रदान करेगा। इसलिए ये चीज़ कहा गया है। तो क्या करें? आप औषधि के लिए क्या कर सकते हैं? अपच में पानी पी सकते हैं, राइट। और भोजन के पच जाने पर पानी पीने से आपका बल बढ़ेगा, आधा 1 घंटे बाद पीने से। लेकिन अगर आप भोजन के साथ साथ थोड़ा पानी पिएंगे, थोड़ा भोजन करेंगे, थोड़ा पानी पिएंगे, तो ना ही आपको अपच की समस्या होगी और ना ही आपको आपके बल में कमी आएगी, राइट। और साथ में आपको विष के समान हानिकारक भी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आप आखिरी में भी पानी नहीं पी रहे हैं, आप बीच बीच में पी रहे हैं।
ताकि आपका पानी वाला पीने वाला चीज़ें शांत भी रहेंगी और आपको आपका बल भी मिलता रहेगा और डोज भी मिलता रहेगा, राइट। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है, सॉरी अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। इसके कहने का कुल मतलब ये है कि जो चीज़ आपको पता है एक्चुअली में कि मुझे ये करने से ये चीज़ प्राप्त होगी, लेकिन अगर आप उस पर शिफ्ट नहीं हो रहे, मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को व्यर्थ कर रहे हैं, जो कि अज्ञान मनुष्य करते हैं। यदि व्यक्ति को ज्ञान है कि कौन सा कार्य उचित है उसके लिए और कौन सा अनुचित, इसके बावजूद वह अपने आचरण में इस बात को कभी भी अपनाता नहीं है, एक्शन नहीं लेता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। मनुष्य का जीवन बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होता है। ईश्वर ने प्राणी को बुद्धि इसलिए दी है कि वह ज्ञानवान होकर शुभ आचरण करे, किंतु लोग अपने अज्ञानता के कारण जीवन संकट में डालकर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अज्ञान उन्हें निगल जाता है, राइट। इसी प्रकार सेनापति के बिना सेना व्यर्थ होती है, नष्ट हो जाती है, वह नष्ट हो जाती है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। स्त्रियां भी पति के बिना दुष्ट लोगों द्वारा सताए जाने के कारण नष्ट हो जाती है। पति उसका रक्षक होता है, वहीं उसकी रक्षा करता है। पति के बिना वह अपने मार्ग से भटक सकती है। इस संदर्भ में आज स्त्रियों की स्थिति में बहुत अंतर आया है, शिक्षा इसका प्रमुख कारण है। बेसिकली बता दूं कि जो आखिरी जो मैंने कहा कि स्त्रियां भी पति के बिना दुष्ट लोगों के द्वारा सताए जाने से नष्ट हो जाती हैं, तो आज ये चीज़ें बदल चुकी हैं। पूरी तरह तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत हद तक बदल चुकी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि आज स्त्रियां बहुत आगे जा चुकी हैं। आज महिलाएं वो कर रही हैं जो पुरुष भी नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा होगा, राइट। आज बड़े से बड़े चीज़ों में, बड़े से बड़े कार्यों में कंट्रीब्यूट कर रही हैं स्त्रियां। तो इस बात को मैं यहाँ पे एकदम सही नहीं ठहराऊंगा, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ हद तक ऐसा परंपरा, ऐसी चीज़ें बची हुई हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी, जो ये बात स्पष्ट कराती है कि ये बातें कुछ हद तक आज भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो ये चीज़ें आपको दिखती होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चाणक्य नीति।